आरएसएस का जो इतिहास से जो डर है, उनको जो हमेशा डर लगता है कि लोग जान जाएंगे कि उनका अतीत कैसा है या दूसरों का अतीत कैसा है, इसको मैनेज करने के लिए इस तरह की चीजें, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें भी लोगों ने इस तरह का काम किया था। भारत में एक दौर ऐसा था जब दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय का चक्रव्यूह बदला और हमारा देश रूढ़िवादी विचारधारा से आगे बढ़ा। कई समाज सुधारकों के एक लंबे संघर्ष के बाद लोगों की सोच बदली और दलितों को पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन क्या दलितों को पढ़ने का अधिकार कुछ हिंदू समाज सुधारकों ने नहीं बल्कि मुगलों ने दिया था? और क्या यही वजह है कि आज की तारीख में सिलेबस से मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि मुगलों ने जब मदरसे शुरू किए तो वो सर्व शिक्षा के तहत शुरू किए गए थे, जिसमें सारे धर्म और सारे तबके के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आता तो सुनिए यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शाहनवाज आलम का ये बयान। देखिए, ये मुगलों के इतिहास पर हमला नहीं है, ये बेसिकली देश में जो ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है जिससे एक तार्किक नजरिया पैदा होता है, उस पर हमला है। दरअसल जो मुगल कालीन इतिहास था उसमें जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जैसा एक कॉन्सेप्ट आया मदरसे का, जिसमें दलितों को पहली बार पढ़ने का अधिकार मिला। उसमें सब पढ़ सकते थे, इसलिए उनको ही पढ़ने का अधिकार मिला। इसी एजुकेशन सिस्टम के 3 या 4 पीढ़ी बाद उस समाज से ज्योतिबा फुले या अम्बेडकर जैसे विचारक निकलते हैं, जिससे कि आरएसएस को दिक्कत होती है। तो जाहिर सी बात है, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक जिस तरह से मोदी जी को अपनी डिग्री छिपानी पड़ती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि लोग जाने कि गांधी जी की हत्या में इनका क्या रोल था। इसलिए हम देख रहे हैं कि मुगलों के साथ साथ गांधी जी की हत्या पे जो चैप्टर था जिसमें आरएसएस की भूमिका की बात की गई थी, उसको भी हटाया गया। तो ये बेसिकली आरएसएस का जो इतिहास से जो डर है, उनको जो हमेशा डर लगता है कि लोग जान जाएंगे कि उनका अतीत कैसा है या दूसरों का अतीत कैसा है, इसको मैनेज करने के लिए इस तरह की चीजें, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें भी लोगों ने इस तरह का काम किया था। दरअसल मुगल इतिहास से मेन जो दिक्कत है वो ये है कि जब बच्चा पढ़ेगा स्कूल में तो उसे पता चलेगा कि औरंगजेब के शासन में 30% से ज्यादा जो बड़े ओहदे थे उस पे हिंदू राजा नियुक्त किए गए थे। जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें बिरबल, टोडरमल, तानसेन जैसे हिंदू लोग थे। जब वो पढ़ेगा इतिहास तो उसे पता चलेगा कि जो मुगल काल था उसमें पूरी दुनिया का जो जीडीपी था उसमें भारत का हिस्सा 25% तक था। तो ये जब वो पढ़ेगा और जब उसको ये भी पता चलेगा कि अकबर के शासन का जब 50 साल पूरा हुआ 1604-5 में, तब एक सिक्का जारी किया गया था जिसपे राम और सीता की तस्वीरें थी और उसको राम राज उस पर लिखा हुआ था। तो जब वो पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि अकबर के जमाने का जो राम राज था उसमें 25% का हमारा जीडीपी था, एक समावेशी समाज था। तो फिर वो आरएसएस द्वारा जो प्रोपोगेट किया जाता है रामराज, इसको खारिज कर देगा। तो ये जो एक तार्किक नजरिया पैदा होता है इतिहास पढ़ने से, उसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए ही इस तरह के बदलाव किए जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि जब शासक पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है। तो ये जो पूरी योगी मोदी की मंडली है, ये पढ़े लिखे बच्चों से इसको डर लगता है, इसलिए उनको अपनी तरह ही इरेशनल वो बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा मामला है। खैर, इनकी ये बात तो बहस का मुद्दा है। इनकी परतें खोलने बैठेंगे तो वो कभी खोलेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, घनघोर सियासत के बीच उनका ये बयान एक नए विवाद को जरूर जन्म दे सकता है। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।